भागवत गीता में पढ़ने को मिलता है कि कौरवों की मृत्यु कैसे हुई थी, परंतु पांडवों की मृत्यु किस प्रकार हुई थी ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पांडवों की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, या फिर महाभारत के वो किरदार जो महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जीवित थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत पांडवों की जीत और कौरवों की हार या मृत्यु के बाद समाप्त नहीं हुआ। इस महाकाव्य में पांडवों की मृत्यु भी शामिल है। पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों के खिलाफ 18 दिन के युद्ध में जीत तो हासिल कर ली, परंतु इसके बावजूद भी पांडव सुखी जीवन जीने में विफल रहे। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वे पांडवों के साथ थे, युद्ध जीतने के लिए जीवित रहे, लेकिन युद्ध के मैदान में अपने सभी 100 पुत्रों को खोने वाली मां के श्राप से नहीं बच पाए। गांधारी की पीड़ा की आग में कृष्ण और पूरा यादव वंश जल गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु अंत नहीं था, यह तो वास्तव में अंत की शुरुआत थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु अर्जुन के लिए एक बड़ा आघात थी। अर्जुन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह अब जीवन में रुचि खो चुका था। अर्जुन का परेशान मन उन्हें ऋषि व्यास के पास ले गया। व्यास मुनि ने सुझाव दिया कि अब वह सब कुछ त्याग कर हिमालय चले जाएं। अपने भाइयों के साथ योजना पर चर्चा करके और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ भारत यात्रा की शुरुआत की। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन की मुलाकात अग्निदेव से हुई। उन्होंने उनसे उस धनुष को वापस करने के लिए कहा जो उन्हें बुरी ताकतों से लड़ने के लिए दिया था। धनुष वापस करके और नगर द्वारका को देखकर अपने अंतिम रास्ते की ओर बढ़ने लगे। हिमालय की यात्रा के दौरान उनके साथ एक आवारा कुत्ता भी था। जीवन भर शूरवीर बने रहने वाले भाइयों और स्वयं अर्जुन को मृत्यु की अवधारणाओं के सामने झुकना पड़ा। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं जिसके ऊपर स्वर्ग का अस्तित्व माना जाता है, उनमें से द्रौपदी सबसे पहले गिरती है। युधिष्ठिर का मानना था कि ये अर्जुन के प्रति द्रौपदी का आंशिक रवैया था जो उन्हें अपने विनाश की ओर ले गए। अब और 2 भाई सहदेव और नकुल गिरने वाले थे। तब युधिष्ठिर ने सहदेव के लिए अपने ज्ञान पर गर्व और नकुल को घमंड की भावना का दोषी ठहराया। जब अर्जुन की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अपने अभिमान के कारण उन दोनों से पहले मर गया। युधिष्ठिर का अंतिम साथी भीम थोड़ी देर में गिर जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसके अंत का क्या कारण है। तब युधिष्ठिर कहते हैं भोजन के लिए उनकी लोलुपता का दोष देना है। इसके बाद पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने आवारा कुत्ते के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा जारी रखी, वहां वह भगवान इंद्र से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने रथ पर सवार करने की पेशकश की। जब इंद्र ने उस कुत्ते को साथ ले जाने से रोका तो युधिष्ठिर ने सवारी करने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर के साथ स्वर्गलोक जाने वाला कुत्ता कोई और नहीं बल्कि मृत्यु देवता यम थे। मृत्यु के देवता ने उनकी धार्मिकता से प्रभावित होकर तुरंत उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। स्वर्ग में पहुंचने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों के बजाय कौरवों से मिलने के लिए आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कौरवों ने हमेशा महान जीवन व्यतीत किया था। यम को याचना करने के बाद भगवान यम युधिष्ठिर को उनके भाइयों के पास ले गए, जो नरक में अपने जीवन के दौरान किए गए गलत कर्मों का फल भुगत रहे थे। कौरवों के बारे में पूछे जाने पर यम ने उत्तर दिया कौरव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरे थे। भगवान यम ने युधिष्ठिर को अपने पापों से परिचित कराया, जिसके बाद युधिष्ठिर क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में गिर गए। यम ने तब उन्हें उठने के लिए कहा। उसके सभी पाप उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण धुल गए और स्वर्ग में शामिल करने के लिए उसके भाइयों और उसकी पत्नियों के साथ स्वागत किया गया।